तो शुरुआत होती है एक आदमी से जिसकी मौत हो जाती है और वो दूसरी दुनिया में आ जाता है। आते ही उसे एक आवाज सुनने को मिलती है जो उसे सफर के लिए तैयार हो जाने के लिए कहती है, जिसके बाद उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। फिर वहाँ पर गॉब्लिन आ जाते हैं जिनकी इस हरकत के बाद इस बंदे को इतना गुस्सा आता है कि वो सभी को मार देता है। अभी जब गॉब्लिन्स को मारता है तो गॉब्लिन के क्रिस्टल टूटने से इसे अलग अलग ताकतें मिलती हैं। अब ये बंदा तलवार बन चुका था, पर इसके बावजूद वो पूरे जंगल में घूमता है और जितने भी मॉन्स्टर मिलते हैं उन्हें मार के उनकी ताकत खुद ले लेता है और साथ ही अपना लेवल भी बढ़ाने लगता है। तो हम देखते हैं कि ये तलवार कुछ ही समय में इतनी ताकतवर हो जाती है कि ड्रैगन जैसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को भी मार देती है। और यहीं पर ये तलवार रुकती नहीं है, ये डॉपल स्नेक, ब्लास्ट टर्टल, टायरेंट सेबर टूथ जैसे मॉन्स्टर्स को भी मार देती है, जो कि सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स थे और उनकी ताकत ले लेती है। पर इस तलवार के बुरे दिन तब शुरू हो जाते हैं जब ये जंगल में घूमते घूमते खुद को जमीन में गाड़ता है, जिसके बाद वो ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर पाते क्योंकि वो जो भी जादू इस्तेमाल करता है वो जमीन सोख लेती है। तो उसे जमीन में गड़े गड़े 1 महीने हो जाते हैं और कोई भी उसे जमीन से नहीं निकालता। दूसरी ओर हम देखते हैं एक गाड़ी को जिसमें गुलाम बैठे थे। उस गाड़ी पर ट्विन हेडेड बियर हमला करता है। ट्विन हेडेड बियर इन गुलाम पर नजर रखने वाले को मार देता है, जिससे ये गुलाम आजाद हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पर एक लड़की उस ट्विन हेडेड बियर से लड़ती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। इसी मौके पर यह लड़की उस गड़ी हुई तलवार को देखती है और उसे पकड़ती है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है तलवार इससे बात कर पाती है। ट्विन हेडेड बियर इन्हीं की ओर आ रहा था, पर समय रहते ये लड़की तलवार निकालते हुए उस ट्विन हेडेड बियर से बच जाती है। तलवार इस लड़की को ताकत देती है। ये लड़की मॉन्स्टर से बहुत ही अच्छे से लड़ती है और आखिर में मार देती है, जिसके बाद ये तलवार गाड़ने ही वाले होती है कि तलवार इसे रोकती और बोलती है ऐसी गलती से भी मत करना। तभी इस लड़की का मालिक आ जाता है और तलवार देने के लिए कहता है। लड़की के गले में जो चीज़ लगी थी वो इसीलिए थी कि इस लड़की को अपने मालिक की हर बात माननी पड़े। अब ये तलवार होती है वो इसकी गर्दन तोड़ देती है और कॉन्ट्रैक्ट जला देती है, जिससे ये लड़की आज़ाद हो जाती है। ये तलवार इस लड़की को अपना मालिक बना लेती है, या कहें इस लड़की की टीचर बन जाती है। इस लड़की का नाम फ्रैन होता है और इस तलवार का नाम अब से टीचर पड़ जाता है। अब ये तलवार फ्रैन को जादू का इस्तेमाल करना, तलवार चलाना और बाकी कई और चीज़ें सिखाती है। फ्रैन तलवार को साफ ही कर रही होती है कि उसे कुछ सुनाई देता है, वो उसी ओर भागती है। फ्रैन से हटते हुए दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक गाड़ी के ऊपर काफी सारे गॉब्लिन्स हमला कर दिए हैं और जिसकी गाड़ी होती है वो इन गॉब्लिन्स से लड़ रहा होता है। इसी मौके पर फ्रैन पहुंचती है और सारे गॉब्लिन्स को मार देती है। जो इस गाड़ी का मालिक होता है उसका नाम रेंडल होता है, जो फ्रैन को शुक्रिया कहता है। साथ ही फ्रैन को एलेसा शहर तक का सफर उसी की गाड़ी में करने को कहता है। अपने टीचर के हाँ कहने पर फ्रैन मान जाती है। फ्रैन तलवार के साथ या कहें उसके टीचर के साथ एलेसा पहुंच जाती है। जब टीचर दूसरों के हथियारों को देखता है तो सारे हथियार उससे ताकतवर होते हैं। ये दोनों रजिस्टर गिल्ड पहुंचते हैं, जहां रजिस्टर करने के बाद ये मॉन्स्टर से जुड़े सामान बेचकर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फ्रैन को रजिस्टर होने के लिए डोनाड्रोन को लड़ाई में हराना होगा। फ्रैन डोनाड्रोन से पूरी ताकत से लड़ती है। डोनाड्रोन भी फ्रैन पर ताकतवर से ताकतवर हमला करता है, पर अंत में फ्रैन की ही जीत होती है। इसके बाद फ्रैन गिल्ड मास्टर से मिलती है जिसका नाम होता है किलमेट। किलमेट फ्रैन को गिल्ड का कार्ड दे देता है। फ्रैन जब सारे मॉन्स्टर देती है तो उसे 1,95,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। अब खजाना है तो उसे लूटने वाले भी हैं, इसी कारण कुछ लोग फ्रैन को भी लूटने की कोशिश करते हैं, जिनका हाल कुछ ऐसा होता है। इसके बाद फ्रैन गिल्ड से निकल जाती है और शहर घूम ही रही होती है कि उसके पास गैरस आ जाता है और अपनी दुकान पर चलने के लिए कहता है। टीचर गैरस की स्किल देखता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, तो फ्रैन को हाँ बोलने के लिए कहता है। फ्रैन गैरस के साथ उसकी दुकान आ जाती है। यहाँ गैरस फ्रैन को एक नया आर्मर देता है, साथ ही और बाकी जरूरी चीजें भी। गैरस की
दुकान में टीचर को हर हथियार उससे ताकतवर ही दिखता है। गैरस इस बात का खुलासा करता है कि उसे पता है कि ये तलवार सोच सकती है। गैरस के पास गॉड आए है जिसकी मदद से वो दूसरों के बारे में देख सकता है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन होने के बावजूद। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन आपके बारे में दूसरों को देखने से रोकता है। इसके बाद गैरस सीधे टीचर से बात करता है और बताता है कि भले ही हथियार ताकतवर दिख रहे हैं पर असली खेल माना कंडक्टिविटी का है, यानी एक हमला करने में जितना जादू लग रहा है तलवार उससे कितना बड़ा हमला कर सकती है। टीचर की 200% माना एफिशिएंसी है, यानी जितना जादू इस्तेमाल किया है उसकी 2 गुनी तबाही। टीचर 1000 माना पॉइंट्स का जादू इस्तेमाल कर सकता है। टीचर गैरस से पूछता है कि उसे किसने बनाया है। गैरस बताता है कि शायद किसी गॉड स्मिथ ने, जो कि डिवाइन स्वॉर्ड बना सकते हैं। गैरस अपनी जिंदगी में एक ही डिवाइन स्वॉर्ड इग्निस को देख पाया है। टीचर गैरस से उसके लिए एक शीट बनाने को कहता है। गैरस उनसे 3 दिन का समय मांगता है। इसके बाद फ्रैन वापस से एलिसा में घूम रही होती है कि एक औरत फ्रैन को अपनी दुकान में बुलाती है। वो औरत फ्रैन को अच्छे से तैयार कर देती है, जो काम टीचर भी करवाना चाहता था। फिर रूफस की दुकान का रास्ता बताती है जहाँ से ये खाने का सामान लेते हैं और एक इन ढूंढ कर उसी में रात बिताते हैं। अगले दिन ये जंगल में हील ग्रास, एक फल जिससे जहर ठीक हो जाए, और ऐसे ही कई सारे पौधे और फल इकट्ठा करते हैं। इसी बीच फ्रैन को फिर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज वाली जगह पर पहुंचती है तो वापस से गॉब्लिन्स कुछ एडवेंचरर्स को घेरे होते हैं। फ्रैन सभी गॉब्लिन्स को मार देती है। तीनों एडवेंचरर लिली, कर्व और यूस्टस उसे शुक्रिया कहते हैं। जिन गॉब्लिन को फ्रैन ने मारा है वो हॉबगॉब्लिन थे, यानी एक किंग और एक क्वीन गॉब्लिन होंगे जिनसे काफी कम समय में बहुत सारे हॉबगॉब्लिन पैदा हो जाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। ये तीनों इस बात को बताने के लिए वापस गिल्ड लौटते हैं। वहाँ पर और भी गॉब्लिन आते हैं। फ्रैन उन्हें मार देती है, लेकिन यहीं पर ही अंत नहीं होता। और गॉब्लिन आते जाते हैं। फ्रैन भी उन्हें मारती जाती है घायल होने के बावजूद। जब फ्रैन सभी को मार देती है तो ये महान लोग मदद लेकर पहुंचते हैं। ये सभी उस गुफा को देखते हैं जहां पर सारे गॉब्लिन्स हैं, जिसमें शायद से अब एक डंजन बन चुका है। इसके बाद ये वापस लौट आते हैं। फ्रैन वापस आकर डोनाड्रोन और किलमिथ को सारी चीजें बताती है। ये फैसला करते हैं कि अगले दिन सभी एक साथ हमला करेंगे। इसके बाद ये गैरस के पास जाते हैं और आर्मर सही कराते हैं। ये काम होने के बाद फ्रैन नहाने जाती है, जहां वो तलवार भी साथ ले जाती है। नेल उसे इस बात के लिए डांटती है। इसके बाद नेल फ्रैन से बात करती है तो नेल गॉड ऑफ केओस, जो कि एक लड़की है, उसके बारे में बताती है। साथ ही कल उनके साथ कौन कौन चलेगा। नेल बाकी और गॉड्स के बारे में भी बताती है जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। उसमें से गॉड ऑफ वॉर, जो ताकत के नशे में शैतान बन गया, उसके बारे में बताती है कि उसकी इसी ताकत की भूख के कारण बाकी गॉड्स ने उसके टुकड़े कर दिए, अलग अलग जगह पर फैला दिए और सभी टुकड़ों को सील कर दिया। जिन हिस्सों को सील नहीं किया उन्हीं से मॉन्स्टर जैसे गॉब्लिन्स या ऑर्क्स पैदा हुए। फ्रैन का सर हैंग हो जाता है इतना सुन के, पर टीचर को काफी सारी जरूरी जानकारी मिल जाती है। अगले दिन गैरस टीचर को उसकी शीट दे देता है। फिर ये दोनों बाकी एडवेंचरर्स से मिलते हैं जो डंजन पर हमला करने वाले थे। जब हमला शुरू होता है तो फ्रैन और टीचर सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए पहले गुफा में घुसते हैं। डंजन में फ्रैन सारे गॉब्लिन्स को मारते जाती है या बाकियों के लिए छोड़ देती है। टीचर अपनी ताकतों की मदद से फ्रैन को रास्ता बताता है। जब इन्हें किंग और क्वीन गॉब्लिन मिलते हैं तो दोनों पर टीचर ही सबसे पहले हमला करता है उनका ध्यान भटकाने के लिए, पर इस हमले में दोनों मर जाते हैं। ये दोनों डंजन में और आगे जाते हैं तो इन्हें एक दरवाजा मिलता है। जब ये दरवाजे की दूसरी ओर पहुंचते हैं तो काफी सारे बीटल्स इन्हें घेर लेते हैं। फ्रैन 30 मिनट तक बीटल्स को मारती है, पर ये काम नहीं कर रहा होता। बीटल्स कम ही नहीं हो रहे होते। तब टीचर उस बीटल को ढूंढता है जो बाकी बीटल्स को समन कर रहा था। इसके बाद ये सभी बीटल्स को मारते हुए इस बीटल को मार देते हैं। जब ये और आगे जाते हैं तो एक और दरवाजा मिलता है। उसके पीछे से किसी ताकतवर डेमोन
का एहसास हो रहा होता है। टीचर अंदर जाने से पहले फ्रैन की सभी ताकतों को बढ़ा देता है, साथ ही कुछ नई ताकतें भी देता है जिनका असर कुछ समय के लिए रहेगा। जब ये दरवाजे के पीछे जाते हैं तो इन्हें एक ग्रेटर डेमन मिलता है जिसकी ताकत हद पार थी, साथ ही डंजन मास्टर भी होता है। फ्रैन तलवार से बहुत अच्छा लड़ती है। फ्रैन एक हमले में ग्रेटर डेमन की तलवार हवा में उड़ा देती है और उस पर हमले के लिए कूदती है, पर ये ग्रेटर डेमन की चाल होती है, तलवार वापस उसके हाथ में आ जाती है। फ्रैन में जोर की पड़ती है, ग्रेटर डेमन भी गायब हो जाता है, फिर पीछे आकर फ्रैन के हाथ काट देता है। टीचर दूसरे हमले को रोकता है और फ्रैन के हाथ ठीक कर देता है। डेमन बार बार गायब होकर अचानक सामने आके हमला करता है और फ्रैन बार बार उन हमलों को रोकती है। टीचर समझ जाता है कि ये डेमन परछाई से निकल के आ रहा है, तो फ्रैन समय रहते उससे बच जाती है। फ्रैन ग्रेटर डेमन को अच्छी टक्कर देती है तलवारबाजी में, तो डेमन उसकी इस स्किल को चुराने की कोशिश करता है अपनी स्किल टेकर ताकत की मदद से। फ्रैन पहले की तरह ही उससे लड़ती है। इसकी वजह यह है कि तलवारबाजी असलियत में टीचर की ताकत थी, ना कि फ्रैन की। डंजन मास्टर और गॉब्लिन बुलाता है डेमन की मदद करने के लिए, पर डेमन ही उन्हें उड़ा देता है और फ्रैन पर डार्कनेस वोल्टेसर जितना बड़ा हमला करता है। फ्रैन के साथ जो भी एडवेंचरर आए थे वो बाहर ही फंसे होते हैं क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा होता और ना ही ये उस दरवाजे को तोड़ पाते हैं। फ्रैन डेमन के इतने बड़े हमले से बस किसी तरह बच जाती है। डेमन लगातार ताकतवर से ताकतवर जादू का इस्तेमाल करता है, फ्रैन फिर भी लड़ती जाती है। अब इसी लड़ाई के बीच टीचर कुछ सोचता है और डंजन मास्टर पर हमला करता है। डेमन तुरंत डंजन मास्टर को बचाता है। वजह यह है कि डंजन मास्टर मरा तो ये डेमन भी गायब हो जाएगा। फ्रैन और टीचर लगातार हमला करते हैं डंजन मास्टर के ऊपर और डेमन उसे बचाता है, पर इनकी ताकत कम होती है, यानी ये ज्यादा देर तक ऐसे हमले नहीं कर पाएंगे। तो टीचर फ्रैन को आखिरी हमले के लिए तैयार होने को कहता है। फ्रैन हमला करना बंद करती है और तेजी से डेमन की ओर भागती है। डेमन भी हमला करता है, पर फ्रैन सारे हमलों से बचते हुए सही जगह पर पहुंचती है और टीचर को पूरी ताकत से फेंकती है। डेमन फ्रैन के हमले को तो रोकता ही है, साथ ही तलवार पर भी हमला करता है, पर टीचर अपनी डायरेक्शन बदलते हुए उस हमले से बचता है और सीधे डेमन के क्रिस्टल पर हमला करता है। डेमन उस तलवार को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक पाता और डेमन का अंत हो जाता है। तलवार काफी ज्यादा टूट जाती है, पर वो तुरंत सही भी हो जाती है। आखिरकार फ्रैन डंजन मास्टर का गेम बजा देती है और ये डंजन गायब हो जाता है। बाकी सारे एडवेंचरर भी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और ग्रेटर डेमन को फ्रैन ने अकेले मारा ये जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सभी वापस एलेसा के लिए निकल जाते हैं। इसी पर ये वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।